हानिकारक है। और उसके अलावा ये बात कई बार मोदी जी भी कह चुके हैं अपने इलेक्शन कैंपेन्स में और अपने विभिन्न स्पीचेस में, और ये बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि जो डीप स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव तंत्र है, क्योंकि ट्रंप ने बोला है अपनी कैंपेन ट्रेल में कि अगर अमेरिका में स्टेट्स को मिला लिया जाए तो करीब 20,000 स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से 10,000 स्टेट डिपार्टमेंट्स पूरी तरीके से व्हाइट हाउस की या कैपिटल हिल की बात नहीं मानते हैं। तो मुझे लगता है ये छुपा हुआ तंत्र जो है, जो रशिया के साथ मिला हुआ है, जो ईरान के साथ मिला हुआ है और मिडिल ईस्ट के ऑयल मनी के साथ मिला हुआ है, ये इसके अगेंस्ट मनन सर, नई मोदी जी तस्वीरें भी सामने आ गई फाइट हैं। करेंगे। विवेक और मैं रामास्वामी भी इस वक्त पहुंच गए हैं। विवेक रामास्वामी का यहाँ पर पहुंचना और ट्रंप की टीम का हिस्सा होना, हम लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। विवेक रामास्वामी को भी वही जिम्मेदारी जिसको एलन मस्क देख रहे हैं, सरकारी दक्षता विभाग की। विवेक रामास्वामी क्या करेंगे, कितना बड़ा परिवर्तन लाएंगे, लेकिन ट्रंप की टीम के एक खास सदस्य हैं, भारतवंशी हैं। और विवेक रामास्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात दो देशों के प्रधानमंत्री और विवेक रामास्वामी के बीच की मुलाकात नहीं है। अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो वहाँ पर ज़रूर एक्सपर्ट कह रहे होंगे कि दो भारतीय मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर इसी नज़रिए से देखते हैं और इसी नज़रिए से डिस्कस करते हैं। चीन भी शायद इन चीज़ों को इसी तरीके से ले रहा होगा, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने ज़रूरी पदों पर बैठे हुए अगर भारतवंशी हैं और भारत के प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं तो ये बदले दौर को बताता है, और इसको लेकर भारत को आशान्वित रहने की ज़रूरत है। हालांकि जो भी अमेरिकी नागरिक है वो अमेरिका फर्स्ट पर ही चलता है और ट्रंप भी उसी नीति पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन माइकल वॉल्ट्स के साथ तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं हिमांशु जी एक बार फिर आपका ही रुख करना चाहूँगा। यहाँ पर ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं ये कहने वाले जैद ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। उनके फैसले क्या आने वाले हैं सामने, इस बारे में प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन जो जेस्चर्स हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं इस वक्त दिख रही हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इन खास लोगों की तरफ से, क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत की उन मुरादों को पूरा करने जा रहा है जो पिछले जो बाइडेन के प्रशासन में एक बड़ी मुश्किल की तरह बनकर आई थी? डीप स्टेट ने भारत के लेफ्ट साइड में बैठे हुए बांग्लादेश में जो कुछ किया, और अभी मणिपुर में जो भारत सर्जिकल कोशिश कर रहा है, जो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए कहीं बहुत अमेरिकी डीप स्टेट जिम्मेदार था, क्या भारत को ऐसी खुशखबरियां मिल सकती हैं इन मुलाकातों के बाद? Let me tell you something very straight. ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से आपको ये भारत के अंदर इंटरनल इंटरफियरेंस जो पिछले 5 सालों में होता रहा वो बंद होता हुआ दिखेगा, और उसके बदौलत बहुत कुछ काम हो जाएगा। अभी भाई साहब जो बता रहे थे ना कि हमारे लोगों को, इमिग्रेंट्स को बांध के ले आया गया, ये दो एम्बेसडर साहब तो बैठे हुए यहाँ पर, वो डिप्लोमेट है, वो नहीं बोलेंगे। मैं तो कहूंगा पिछले कितने सालों से हर साल इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्ट करके यूएसए भारत भेजता है। बहुत सालों से ये काम हो रहा है। इस साल ही क्यों इसको बड़ा बनाया जा रहा है? देखिए उसमें ऑप्टिक्स भी है। एक तरफ आप समझिए कि ट्रंप इज अ टफ नेगोशिएटर। उनको पता है मोदी जी यूएस जाने वाले हैं, तो भारत, उनको पता है कि भारत में अपोजिशन धमाल करेगा इनके नाम पे, तो ऑप्टिक्स के लिए यूएस विमान में बंधक बना के इनको भेज दिया। और वह विमान कहां उतारा? नई दिल्ली में नहीं भैया, गुजरात से बहुत ज्यादा थे ना, अहमदाबाद में नहीं, अमृतसर में। क्यों? खालिस्तानी टेररिस्ट। और जब 20,000 लोग डिटेंशन कैंप में थे तब भारत के विदेश प्रधान यूएस के अंदर थे और डॉक्टर जयशंकर ने बोला था वी विल टेक बैक दिस इलीगल इमिग्रेंट्स। भारत ने यह बात बोली थी। तो आपको यह समझना पड़ेगा, ये आज का नहीं हो रहा है भैया। इलीगल इमिग्रेंट्स आर ऑलवेज डिपोर्टेड बैक। और